आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। 2009 का लोकसभा चुनाव था। उसमें आखिरी बार कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। उस चुनाव में कांग्रेस ने 440 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 209 सीटों पर उसे जीत ली थी। उसका यह प्रदर्शन लोकसभा में बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से कम था। इसलिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार दोबारा बनी थी। इससे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 145 सीटें मिली थी, जबकि उसने 417 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 529 सीटों पर चुनाव 1996 में लड़ा था। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव से पहले इस चरण में 102 सीटों पर मतदान शुक्रवार को हो चुका है। इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है। कांग्रेस अब तक 301 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और उसके 300 से 320 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की संभावना है। यह 1951 से लेकर अब तक का इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में 464 उम्मीदवार उतारे थे, वहीं 2019 के चुनाव में 421 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। साल 2019 में उसे 421 सीटों में से केवल 52 सीटें ही जीत मिली थी। ऐसे में कांग्रेस की एक स्थिति पर कई सवाल उठना लाजमी है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि सबसे पुराने राष्ट्रीय दल कांग्रेस को ऐसा क्यों करना पड़ा है। वही जानकार बताते हैं कि पिछले 10 साल में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से चरमरा गया है। यह स्थिति उसी तरफ से इशारा करती है। लंबे समय से कांग्रेस पर नजर रखने वाले लेखक और राजनीतिक विशेषज्ञ राशिद किदवई ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा समय में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समझ में आने लगा था कि वो सिर्फ अपने बूते भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्रीय दलों पर ज्यादा भरोसा किया। इसे इस तरह से ऐसे भी कहा जा सकता है कि उन्हें त्याग की भावना से ऐसा किया है। किदवई कहते हैं कि बीजेपी और एनडीए को समिति करने के लिए क्षेत्रीय दलों का सहारा लेने के सिवाय कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था। वो मानते हैं कि इस बार कांग्रेस ने अपनी जीत का लक्ष्य भी कम ही रखा हुआ है। वो आधे की भी आधी सीटें जीत पाए तो संगठन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन का कितना मजबूत मकसद होगा, ये तो समय ही बताएगा। वहीं राशिद किदवई कहते हैं कि कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर गठबंधन तो कर लिया, मगर उनके साथ आने वाले दल अपने अपने अलग घोषणा पत्र लेके आए हैं। उन दलों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है। इसलिए कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को कितना चुनावी लाभ मिल पाएगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र को इंडिया गठबंधन का साझा घोषणा पत्र होना चाहिए था। यहां की कांग्रेस की चूक हुई है। वही राजनीतिक टिप्पणीकार विद्याभूषण रावत कहते हैं कि जो कांग्रेस कर रही है वो राजनीति में कुछ नया नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कर चुकी है। वो कहते हैं कि विभिन्न दलों के बीच गठबंधन की भविष्य की राजनीति का स्वरूप होने वाला है। उनका कहना था कि काफी कुछ बदला है। राजनीति में भी सब कुछ क्षेत्रीयता बढ़ रही है और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं भी हैं। जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है उसमें काफी कुछ बदलने वाला है। आने वाले सालों में राष्ट्रीय दलों का मत प्रतिशत भी कम होता चला जाएगा। कांग्रेस के लिए भी यही बेहतर विकल्प था कि वो खुद हाथ पांव मारने की बजाय और मतों का विभाजन करवाने वाली क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूत गठबंधन करे। उसने ऐसा ही किया और उसके लिए कांग्रेस ने 200 से ज्यादा सीटों पर कुर्बानी दे दी।